मुकेश सर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग प्रोज का जो तीसरा लेसन है द गंगा, उसका सेकंड वीडियो देखेंगे। इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा थी कि उनका यदि यानी उनकी मृत्यु जब होती है, चाहे वो विदेश में हो चाहे इंडिया में हो, तो उनके शरीर का दाह संस्कार किया जाए और दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां हैं उन अस्थियों को किसी संग्रहालय में न रखा जाए, उसको कहाँ कहाँ और कैसे विसर्जित किया जाए ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए आइए हम सीधे पाठ पर चलते हैं। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। कह रहा है कि माई डिजायर यानी लेखक यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि माई डिजायर मेरी अभिलाषा है टू हैव ए हैंडफुल, हैंडफुल का मतलब एक मुट्ठी भर, ऑफ माई एसेस मेरी अस्थियों का, यानी मेरी अस्थियों में से एक मुट्ठी भर अस्थियों को क्या किया जाए, थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में विसर्जित कर दी जाए या प्रवाहित कर दिया जाए एट इलाहाबाद। अन्य जगह नहीं, गंगा नदी तो बहुत लंबी है, तो अन्य जगह नहीं, इलाहाबाद में ही गंगा में उनके पार्थिव शरीर के से जो बनी हुई क्या नाम है कि दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां हो जाती हैं, उन अस्थियों को इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। तो इसको हम कह सकते हैं कि मेरी अभिलाषा है कि मेरे अस्थियों में से एक मुट्ठी भर ही इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दी जाए या विसर्जित कर दी जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न्ड। कह रहा है कि हैज नो रिलीजियस यानी नो रिलीजियस का मतलब कोई धार्मिक, सिग्निफिकेंस महत्व यानी कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज जहाँ तक आई एम कंसर्न्ड मैं संबंधित हूँ या मेरा संबंध है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जहाँ तक मेरा संबंध है, यानी नेहरू जी का विचार है कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है। किस चीज़ के लिए कि उन अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, तो उसके लिए जो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में लिखा गया है कि यदि अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दी जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है या उनकी आत्माएं शांत हो जाती हैं, या जो भी वो अपने जीवन में गलत कार्य किए रहते हैं तो गलत कार्य माफ़ हो जाते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो उस जो धार्मिक महत्व है, धार्मिक विचार है, वह कह रहा है कि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मीन्स मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। क्या कह रहे हैं, आई हैव नो रिलीजियस यानी नो रिलीजियस कोई धार्मिक सेंटिमेंट भावना नहीं है या मैं नहीं रखता हूँ इन द मैटर इस मामले में। जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ, उस तरह के मामलों में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। तो इसे कह सकते हैं कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। कह रहा है कि आई हैव बीन
अटैच्ड, आई हैव बीन अटैच्ड, मैं जुड़ा हुआ हूँ, टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स, गंगा और जमुना नदियों से मेरा लगाव है या मैं जुड़ा हुआ हूँ इन इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद की ही बात करते हैं कि इलाहाबाद में मैं गंगा और जमुना जहाँ संगम है, आप जानते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, तो वह प्रयाग स्थान है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि गंगा एंड जमुना, बस दो ही नदियों का वर्णन इसलिए उन्होंने किया है कि सरस्वती जो नदी है आज वो विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए मात्र दो ही नदियों का उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवर सिंस का मतलब कि इवर सिंस माई चाइल्डहुड, इतने का मतलब होगा कि बचपन से ही, यानी किसके? अपने, मेरे बचपन यानी अपने बचपन से ही। तो इसको हम कह सकते हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ या इनसे मेरा पहले से लगाव है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, और कह क्या रहे हैं? एंड एज, जैसा कि आई हैव ग्रोन, मैं ओल्डर, मैं बड़ा हुआ यानी मैं बढ़ता गया, दिस अटैचमेंट, और यह अटैचमेंट मीन्स यह लगाव, हैज आल्सो ग्रोन, तो यह लगाव भी बढ़ता गया, यानी मैं बचपन से ज्यों बड़ा होता गया तो वो मेरी उम्र बढ़ती गई तो मेरा लगाव भी बढ़ता गया। तो इसको कह सकते हैं कि और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यानी बड़ा हुआ हूँ, यह लगाव भी बढ़ता गया है या बढ़ा है। ठीक है, आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड, आई हैव वॉच्ड, मैंने ध्यान पूर्वक देखा है यानी गौर से देखा है, देयर वेरिंग यानी उनके बदलते हुए, मूड्स मीन्स भावों को, एज द सीजन यानी सीजन में, यानी मौसम में, ऋतुओं में, चेंज्ड यानी परिवर्तन। कह रहा है कि मैंने गंगा को ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होते हुए मैंने उनके भावों को देखा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ मैंने उनके बदलते हुए भावों को देखा है। ये सब बातें गंगा के ऊपर हो रही हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड माई myth and tradition and song and story, and have often, कह रहा है कि and have often, और प्रायः, thought विचार किया गया या विचार किया है, of the story इतिहास, and myth और पौराणिक कथाओं, myth मीन्स पौराणिक कथा होता है, and tradition का मतलब होता है परंपराओं, एंड सॉन्ग गीतों, एंड स्टोरी और कहानियों, मीन्स और प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और परंपराओं और गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया है। वे अपने बारे में बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में मैंने विचार किया है। दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेज, कह रहा है कि दैट हैव बिकम अटैच्ड, दैट हैव बिकम अटैच्ड, वो सब जुड़ी हैं, वो सब जुड़ गई हैं, अटैच्ड है यहाँ तक आप देखें, दैट हैव बिकम अटैच्ड, वे इसके साथ जुड़ गई हैं, टू देम किसके साथ? तो जो मेरा ये पौराणिक कथाओं और परंपराओं, गीतों और कहानियों से जो मेरा विचार है तो वह गंगा के साथ जुड़ गई हैं, थ्रू द लॉन्ग एजेज मीन्स युग युगांतरों से, यानी जो युग युगांतरों से इसके साथ जुड़ गई हैं, यानी ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, तो मेरा भी उसके साथ भावनाएं जुड़ गई हैं, ये उनके कहने का मतलब है। एंड बीकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर्स, एंड बीकम
पार्ट और अंग बन गई हैं ऑफ देयर उनकी फॉलोइंग वाटर्स, यानी बहते हुए जल का। कह रहा है कि जो भी चीज़ें ऊपर दी गई हैं उसी प्रकार से वे बन गई हैं जैसे गंगा में बहते हुए जल का एक अंग है, यानी और उनके बहते जल का अंग बन गई हैं। उसी तरह से उन कथाओं, पौराणिक कथाओं, इतिहास, गीतों, ये सारी चीज़ों का एक समझ लीजिए कि अंग बन गया है सारे लोगों के जीवन में या सारे लोगों के दिमाग में। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि द गंगा, गंगा स्पेशली यानी विशेष रूप से इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है। यानी गंगा जो है विशेष रूप से भारत की नदी है। इसके महत्व को आप ग्रंथों में पढ़िएगा, ठीक, वहाँ मिलेगा कि गंगा नदी के होने से क्या क्या लाभ है, उस पर मैं डिटेल्स नहीं जाऊँगा। बी लव्ड ऑफ हर पीपुल, बी लव्ड यानी प्रिय रही है, ऑफ हर यहाँ गंगा के लिए आया है, पीपुल अपने लोगों के लिए, यानी गंगा जो है अपने लोगों की प्रिय रही है, यानी भारतवासियों की प्रिय रही है, इसको हम कह सकते हैं। राउंड विच आर इंटरवेन्ड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग ऑफ ट्रिफ्यूम, हर विक्टोरीज एंड हर डिफीट्स। कह रहा है राउंड विच आर इंटरवेन्ड, जो चारों ओर से जुड़ी हुई है, इसको कह सकते हैं जो चारों ओर से जुड़ी हुई है। हर रेशियल मेमोरीज, हर रेशियल माने अपने जातिगत यादों से, यानी जातिगत यादों से वो जुड़ी हुई है। हर होप्स अपनी आशाओं से या उसकी आशाओं से भी कह सकते हैं। एंड फियर्स और भय। हर सॉन्ग ऑफ ट्रिफ्यूम का मतलब उसकी विजय की जो गीत है उससे जुड़ी हुई है। हर विक्टोरीज उसकी विजय, एंड हर डिफीट्स और उसकी पराजय। तो इसको हम कह सकते हैं जिससे भारत की जातीय यादें, उसकी आशाएं और भय, उसकी विजय के गीत, उसके विजय और पराजय की जो कहानियां हैं उनसे वो जुड़ी हुई हैं। आइए आगे देखते हैं। सी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कह रहा है सी हैज़ बीन ए सिंबल, एक सिंबल, सिंबल का मतलब होता है प्रतीक ऑफ इंडियाज, भारत की। जो सी हैज़ बीन सिंबल ऑफ इंडियाज, जो क्या है, यह भारत की एक प्रतीक रही है। कैसा प्रतीक? एज लॉन्ग, दीर्घकालीन कल्चर, संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता की, यानी यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। कौन? गंगा के बारे में बता रहा है कि गंगा जो है यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है। ever changing, ever flowing and yet ever the same गंगा। कह रहा है ever changing, निरंतर बदलती हुई, ever flowing, निरंतर बहती हुई, and yet ever the same, और फिर भी सेम वैसे ही गंगा गंगा है। यानी भले ही वह निरंतर बदलती रहती है, निरंतर बहती रहती है, फिर भी वैसे ही गंगा है जैसे आदिकाल में गंगा हुआ करती थी। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। और कह रहा है पाठ कि सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद है क्या, वह मुझे याद है ऑफ दी स्नो कवर्ड। स्नो कवर्ड मीन्स होता है बर्फ से ढकी हुई, पीक चोटियाँ, एंड दी डीप वैलीज
ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की उन गहरी घाटियाँ, यानी हम इसको कह सकते हैं कि वह मुझे याद दिलाती हैं हिमालय की उन गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, विच जिन्हें आई हैव लव्ड सो मच, सो मच मीन्स बहुत अधिक, यानी बहुत ज़्यादा, लव्ड प्यार, यानी जिन्हें मैंने बहुत अधिक प्यार किया है। एंड ऑफ द रीच एंड वास्ट प्लान्स बिलो वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, एंड ऑफ द रीच और समृद्धि, एंड वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल, प्लेन्स मीन्स मैदानी भाग या मैदान, बिलो निचले, वेयर जहाँ, माई लाइफ मेरा जीवन, एंड वर्क और कार्य, हैव बीन कास्ट यानी ढले हुए हैं, या मेरा जीवन और मेरा कार्य जहाँ संपन्न हुए हैं उसके बारे में लेखक कह रहा है। और इसको कह सकते हैं कि और समृद्ध तथा विशाल निचले मैदानों की जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हुए हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। अब यहाँ जो लेखक है गंगा की किस तरह से विशेषता को बता रहा है, देखिए कह रहा है कि इन द मॉर्निंग सनलाइट यानी सूर्य के प्रातःकालीन प्रकाश में, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग और नाचती हुई, कौन, गंगा, यानी गंगा का जो जल है उसके बारे में दे रहा है। एंड आगे क्या कर रहा है, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और कह रहा है एंड डार्क अंधेरा, एंड ग्लूमी यानी अंधकारमय, एंड फुल ऑफ द मिस्ट्री जो रहस्य से भरी हुई है, एज द इवनिंग यानी संध्या काल में, शैडोज फॉल जब संध्या काल में सूर्यास्त होने को होता है तो जब उसकी क्या बनती है, छाया बनती है, तो छाया ऐसे प्रतीत होती है कि उसका एक अलग ही रंग रूप होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि और संध्या काल में के आने पर गंगा में जो छाया पड़ती है और अंधकार जो उस समय हो जाता है वह एक रहस्य से भरी पड़ी है, यानी उसका एक रहस्य अलग सा है। तो अभी ऊपर सुबह का दृश्य लेखक ने बताया है, अभी फिर आपको सायं का दृश्य बताया है। आगे देखिए और आगे क्या कह रहे हैं, ए नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और कह रहा है कि इन विंटर जाड़े में यानी शीतकाल में, शीतकाल में गंगा कैसी हो जाती है इसका वर्णन है। ये नैरो एक सकरी हो जाती है यानी पतली हो जाती है, यानी संकुचित हो जाती है, इसको कह सकते हैं। स्लो और उसकी जो गति है, धारा की जो गति है वह स्लो हो जाती है, मंद हो जाती है। एंड ग्रेसफुल और शोभा युक्त हो जाती है। वास्तव में जाड़े के दिनों में उसका यानी आभा देखने लायक रहता है, यानी गंगा का उस समय वह सकरी मंद और शोभा युक्त यानी देखने के लायक होती है। कौन, स्ट्रीम उसकी धारा, यानी शीतकाल में संकुचित मंद और शोभा युक्त जल धारा जो होती है वह देखने के लायक होती है। एंड ए वेस्ट रोअरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून ब्रोड ब्सोम्ड ऑलमोस्ट एज द सी, और कह रहा है एंड ए वेस्ट, वेस्ट मीन्स होता है रहस्य। रोअरिंग, रोअरिंग का मतलब यहाँ गरजने से है, ठीक। थिंग ड्यूरिंग दौरान द मानसून यानी मानसून के दौरान, यानी वर्षाकालीन के दौरान जो उसकी जल धारा होती है, उसकी जो गरज होती है, ठीक, वह बहुत तेज गरजती है, यानी उसका एक रहस्य ही अलग है। और गरजने के साथ साथ क्या होता है कि ब्रॉड बोस्म्ड यानी उसकी जो
चौड़ी छाती है वह यानी उसका जो धारा है यानी वह विशाल हो जाती है, चौड़ी छाती वाली हो जाती है। ऑलमोस्ट एज द सी, जैसा कि समुद्र का फैलाव होता है उस तरह का उस समय गंगा का फैलाव हो जाता है, यानी उसकी छाती जो होती है वो चौड़ी हो जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि और मानसून के दौरान यानी बरसात के दौरान एक विशाल गरजती हुई लगभग सागर की तरह विशाल यानी बृहद वक्ष स्थल वाली हो जाती है। कौन? गंगा। तो इसमें जाड़े के दिनों में, बरसात के दिनों में सुबह के समय और शाम के समय जो गंगा का वर्णन किया है लेखक ने, तो हम कह सकते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी जिस तरह से समय के हिसाब से परिवर्तन होता है उस तरह से गंगा में भी सीजनों में अलग अलग, सुबह और शाम में अलग अलग उसका परिवर्तन होता है, वह देखने लायक होता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और क्या करा? एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर, सीज पावर का मीन्स होता है समुद्र की जो शक्ति है, जो पावर है, वह क्या कर सकता है? तो वह डिस्ट्रॉय कर सकता है। समथिंग, डिस्ट्रॉय विथ समथिंग, सारी चीज़ों को, सारी वस्तुओं को वो बर्बाद कर सकता है। यानी उसी तरह से गंगा भी एक विनाशक शक्ति वाली हो जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि और सागर जैसी विनाशक शक्ति रखने वाली गंगा बन जाती है। द गंगा हैज बीन टू मी ए सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। द कह रहा कि द गंगा हैज बीन टू मी, टू मीन मीन्स मेरे लिए, गंगा ए सिंबल, सिंबल का मतलब एक प्रतीक, एंड मेमोरी और स्मृति है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की। यानी मेरे लिए गंगा जो है भारत के अतीत की प्रतीक और स्मृति रही है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट एंड फॉलोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। और कह रहा है कि रनिंग इनटू द प्रेजेंट यानी प्रेजेंट वर्तमान से होकर, एंड फॉलोइंग ऑन द ग्रेट, और फॉलोइंग मीन्स प्रवेश करना या समाहित हो जाना, ऑन टू द ग्रेट ओशियन, ग्रेट ओशियन मीन्स बृहद सागर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर में। यानी कहने का मतलब कि जो गंगा है इस समय वर्तमान में, गंगा वह एक बृहद सागर जैसा रूप ले लेती है, या कहिए कि जब वह सागर में मिलती है तो वह एक बृहद सागर का रूप धारण कर लेती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो वर्तमान से होकर भविष्य के बृहद सागर में प्रवेश कर जाती है। ये वीडियो यहीं तक रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।